हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एक ज़बरदस्त मैच आज घटा है और मैच ख़त्म भी हुआ है। द एशेज़ का थर्ड टेस्ट मैच जो कि लीड्स में चल रहा था हेडिंगली में, और इंग्लैंड टीम ने जीत दर्ज कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त जीत कहेंगे और एक तरह से कहेंगे कि एस्केप कर गए, क्योंकि सिर्फ 3 ही विकेट से मैच जीते हैं। और एक समय लग रहा था कि शायद मैच फंस चुका है, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप होती है टुवर्ड्स द एंड और फाइनली इंग्लैंड जो कि वो मैच जीतता है और सिर्फ इस सीरीज़ को अलाइव नहीं रखा है, साथ ही WTC में भी बॉब मिले, एक तरह से जो पॉइंट्स उनको चाहिए थे वो भी एक तरह से उनको मिले हैं। तो इन डिटेल बात करेंगे। कल तीसरा दिन था, मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था और वैसे भी उतना गेम हुआ भी नहीं था। आई थिंक एक सेशन का ही शायद गेम पॉसिबल हो सका था, क्योंकि बरसात वहाँ पे हो गई थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि मैच जो कि वो कंप्लीट 5 दिन ना जाए, तीसरे दिन और मोस्ट प्रोबेबली चौथे दिन। तीसरे दिन कल भी अगर आप देखो तो बरसात अगर नहीं हुई होती तो क्या पता ये जो टेस्ट मैच भी और भी जल्दी ख़त्म हो गया होता। बट आज देखो एक तरीके से गेम ख़त्म हुआ है और अभी भी एक तरह से काफ़ी वक्त बचा था आज के दिन का, चौथा दिन का, लेकिन इंग्लैंड ने वो रन चेज़ कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको जो तीसरे और चौथे दिन का एक तरह से हाल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस जीत का मतलब इंग्लैंड के लिए ये है कि जो बेन स्टोक्स ने कहा था कि यहाँ से हम इसको एक 3 मैच की सीरीज़ देख रहे हैं, बिकॉज पहले 2 मैच वो बुरी तरीके से हार चुके थे, तो तीसरा और चौथा और फिर 5वां मैच, यानी कि जो 3 मैच बचे हैं उसको आज वो 3 मैच सीरीज़ देख रहे थे। और उन्होंने कहा था कि हमने इससे पहले भी 3-0 जीता हुआ है टीमों के अगेंस्ट, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। और उसका एक तरह से पहला स्टेप जो कि उन्होंने आज ले लिया है, ये मैच जीत गए हैं, तीसरा टेस्ट मैच, और एक तरह से कहेंगे पहला मैच जीते हैं अपने एशेज सीरीज़ का। और अभी 2 मैच और बचे हुए हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर एक एपिक कमबैक हो सकता है। तो जैसा ये कहा गया, अभी देखो कि जो बचे हुए 2 मैचेस हैं, एक तो मैनचेस्टर में होना है 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक एक होना है, और फिर आखिरी जो टेस्ट मैच होगा लंदन शायद ओवल में ही होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड में आखिरी एक तरह से टेस्ट मैच होता है, कोई भी टीम विजिटिंग टीम खेलती है वो आके ओवल में ही खेलती है। वो 27 से लेकर 31 जुलाई तक होगा। तो अगर इस मैच की बात करें तो जैसा कि आपको याद होगा डे 2 पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर शायद 116 पे 4 था और 142 रन से लीड कर रहे थे। और उस दिन हमने डिस्कशन किया था कि कम से कम इनको 150-60 रन और चाहिए होंगे अगर इनको इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाना था। बट उतना वो नहीं बना पाए। और दूसरे इनिंग्स में अगर आप देखो तो 224 पर 10, यानी कि वो ऑल आउट हुए हैं 224 के स्कोर पे, और वहाँ से आई थिंक उस पॉइंट से 108 रन ही और जोड़ पाए हैं, यानी कि जो लीड 142 की थी वो एग्जैक्टली 250 पे रही, और 251 रन का जो टोटल था वो एक तरह से इंग्लैंड को चेस करने मिला यार। और ये आराम से आप मानोगे कि ऑस्ट्रेलिया ने 50-60 रन कम बनाए थे। तो सबसे पहले देखते हैं जो दूसरे इनिंग्स का ऑस्ट्रेलिया का हाल रहा था। आप उसमें देखो जैसा कि 116 पे 4 हो गए थे, तो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे, और एक बार फिर से उम्मीद थी कि मिचेल मार्श एक और ज़बरदस्त इनिंग्स खेल देंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड तो अच्छे फॉर्म में है, बट मिचेल मार्श से चाहिए थी एक और जो उन्होंने पहले इनिंग्स में खेली थी, 100 मारी थी रनर बॉल, उसी टाइप की इनिंग्स, बट वो फेल रहे। 28 रन बना के वो आउट हो गए। एलेक्स कैरी ने सिर्फ 5 किए हैं, मिचेल स्टार्क के 16 हैं, पैट कमिंस 1 हैं, टॉड मर्फी 11 और स्कॉट बोलन 0 है। लेकिन एक एंड पे ट्रेविस हेड खड़े हुए थे जिन्होंने 77 रन की पारी खेली, और जिसके चलते ही ऑस्ट्रेलिया एक 250 के आसपास का जो एक टोटल था वो एक तरह से खड़ा कर पाया चौथे इनिंग्स में। और जहाँ तक इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो 3-3 विकेट ब्रॉड और क्रिस वोक्स को मिले, साथ ही मार्क वुड और मोइन अली ने भी 2-2 विकेट लिए। तो एक अच्छी कमबैक कहेंगे इंग्लैंड की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग्स में ख़राब क्रिकेट खेला था विद द बैट, उस हिसाब से तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों ने कमबैक कराया दूसरे इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी वो ज़बरदस्त था। और इंग्लैंड आई थिंक बहुत समय इस टेस्ट मैच में था और 250 का टोटल बहुत ही बड़ा नहीं था, और कंसिडरिंग कि अगर 1-2 पार्टनरशिप लग जाती है फिर इंग्लैंड के लिए बहुत ईजी हो जाता। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सेकेंड इनिंग्स में तो ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था, लेकिन शायद सेकेंड इनिंग्स से भी और भी ज़्यादा उनको दुख होगा या एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट होगा वो पहले इनिंग्स का, क्योंकि पहले इनिंग्स में एक स्टेज पे वो 240 पे उनके 4 ही आउट थे, मतलब 4 विकेट गिरे हुए थे 240 के स्कोर पे, और वहाँ से वो 263 पे ऑल आउट हो जाते हैं, यानी कि 23 रन में 6 विकेट उठ के गिर जाते हैं। आखिर के जो 6 विकेट है वो सिर्फ और सिर्फ 23 रन में गिर जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको सेकेंड इनिंग्स में भी हर्ट कर गया। ये जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये वो गेम नहीं है जहाँ पे बहुत रन बन रहे हैं, ये बहुत ही फास्टली मूव हो रहा है जो गेम है। 250-300 के आसपास ही रन बन रहे हैं और उसमें भी ऑल आउट हो रहे हैं टीमें। तो वो जो गलती उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में की थी उसको सुधार नहीं पाए। यहाँ से चाहिए था कि
60-70 रन और कम से कम जोड़ दे, बट वो नहीं हो सका। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात करें तो जो भी कल गेम पॉसिबल हो सका था आखिरी सेशन में, तो उन्होंने द बॉल बहुत ही बढ़िया किया। जो बचे 6 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के वो निकाल दिया, 108 रन और बना सकी ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद अगर देखो इंग्लैंड ने अच्छा स्टार्ट किया था, जो जितने भी उनको ओवर मिले थे उसमें उन्होंने अच्छे स्पीड से रन बनाया था और विकेट नहीं गंवाया था। और आखिरी दिन आ जाके उन्होंने रन चेज कंप्लीट कर दिया है। हालांकि आज भी उनको दिक्कत ज़रूर हुई। जो तो उनके ओपनर है उन्होंने अच्छा स्टार्ट ज़रूर दिया था। जैक क्रॉली 44 और बेन डकेट ने 23 किए थे, बट मोइन अली को ऊपर भेज दिया था इस मैच में, इस इनिंग्स में, शायद थोड़ा सा एक्सलेट करने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ 5 रन ही बनाए, वो दाव जो कि वो फेल कर गया। बाकी जो रूट 21, बेन स्टोक्स ने 13, जॉनी बेस्टो 5 रन बना के आउट हो गए। तो एक वक्त पे देखो 171 पे 6 आउट हो चुके थे। थोड़ा सा ट्रबल सिचुएशन में ज़रूर थे, क्योंकि वहाँ से 80 रन के करीब और चाहिए थे और 4 विकेट एक तरह से हाथ में थे। बट वहाँ पे आप देखो हैरी ब्रूक और क्रिस वोक्स के बीच पार्टनरशिप होती है। हैरी ब्रूक ने शायद इस सीरीज़ का कहीं अपना सबसे बढ़िया पारी खेला है। 75 रन किए हैं सिर्फ और सिर्फ 93 बॉलों में। तो वो जो बास बॉल वाला अंदाज है उसी के हिसाब से खेले हैं, लेकिन बढ़िया पार्टनरशिप की क्रिस वोक्स के साथ। और क्रिस वोक्स ने भी अगर आप देखो 32 रन की नॉट आउट पारी खेली है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया पारी खेली है, वो भी 47 बॉलों में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धीमे खेल रहे थे, जो मतलब प्रेशर ज़रूर क्रिएट हुआ था, बट अपने अंदाज में वो खेल रहे थे। और वो जो एक तरह से पार्टनरशिप थी अराउंड 60 रन के आसपास की, 59 रन की एग्जैक्टली। तो वो जो एक पार्टनरशिप थी क्रिस वोक्स और हैरी ब्रूक के बीच, उसने एक तरीके से इंग्लैंड को गेम में बनाए रखा। हैरी ब्रूक ने हालांकि उससे पहले अच्छा स्टार्ट ज़रूर किया था, बट चाहिए था कोई साथ दे, और वो काम किया क्रिस वोक्स ने। और क्रिस वोक्स का भी आपको पता है कि उनके नाम तो टेस्ट में शतक है। आई गेस उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही आई थिंक 2018 में शायद लॉर्ड्स में शतक मारा था। उनके पास बैटिंग एबिलिटी है। और उसके बाद भी अगर आप देखो मार्कवुड आए हैं, उन्होंने 8 बॉलों में 16 किए हैं। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग उन्होंने खेला है एक तरीके से दोनों ही पारियों में। पहली पारी में आई थिंक 8 में 24 किए थे, 1 चौका 3 छक्के मारे थे। यहाँ पे 1 चौका और 1 छक्का के साथ 16 किया है 8 बॉलों में। आई थिंक उन्होंने जो टारगेट किया था मिचेल स्टार्क को किया था। यहाँ पे भी अगर आप देखो जो भी उनको एक तरह से गेंदें मिली उस पर उन्होंने प्रहार ही किया है। और वो जो एक तरह से प्रेशर क्रिएट हो सकता था, क्योंकि हैरी ब्रूक क्या हुआ कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट एक लूज शॉट खेल के वो आउट हो गए थे। और वहाँ से अगर आप देखो 20-21 रन वहाँ पे चाहिए थे, तो उस मोमेंट पे भी आप 3 विकेट बचे हुए थे। और एक तरह से कहेंगे कि वो टेलेंडरी बैटिंग कर रहे थे। तो एक आधा और गिरता, पैनिक क्रिएट होता, और क्या पता ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि 5-6 रन से मैच जीत जाता, बट उसको इंश्योर नहीं करने दिया मार्कवुड और क्रिस वोक्स ने। जैसे ही हैरी ब्रूक आउट हुए उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि जल्द से जल्द मैच फिनिश किया जाए, तो शॉर्टर खेलना स्टार्ट कर दिया। और वहीं पर आप देखो कि वो कन्विंसिंगली मैच जिता के चले गए दोनों ही। और 3 विकेट अभी भी हाथ में थे ओली रॉबिन्सन और स्टुअर्ट ब्रॉड को। फॉर्चुनेट है कि उनको बैटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस हिसाब से अगर आप देखो इंग्लैंड ने रन चेस किया है। मिचेल स्टार्क ने 5 पर लिया, बहुत अच्छी उन्होंने स्पेल ज़रूर डाली, बट बाकी गेंदबाजों से उतना सपोर्ट नहीं मिला। पैट कमिंस ने सिर्फ 1 आउट किया और मिचेल मार्श से भी 1। स्कॉट बोलन थोड़ा सा फीका ही दिखे, और बाकी टॉड मर्फी ने सिर्फ 2 ही ओवर बॉलिंग किया है। तो और इंग्लैंड का अब देखो प्रॉपर बास बॉल वाला अंदाज ही दिखा, क्योंकि उसको 50 ओवर में रन चेज किया। अगर आप देखो तो 254 पर 7 है और 50 ओवर ही खेला है, यानी कि एक ओडीआई रन चेज जैसे होता है उन्होंने उसी हिसाब से किया है। तो उनका यही था कि हार जाएंगे कुछ नहीं, बट अंदाज़ नहीं बदलेंगे। और वही एक तरह से जो अंदाज़ है वो कहीं ना कहीं आपको हराती भी है और साथ ही जिताती भी है। और वही इंग्लैंड के केस में हमने देखा था कि जब वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने खेले थे, तो ऐसे कारनामे वो किए थे, मतलब 300 प्लस रन चेस भी उन्होंने किए थे। बट ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया एक तो क्वालिटी ओपोनेंट है, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो गलतियाँ इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें कर रहे थे कि प्लानिंग तो एक परफेक्टली नहीं कर पा रहे थे और साथ ही उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे थे। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसा नहीं है, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं, उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। और उनका जो एक राइवलरी है इनका एशेज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो तो नेक्स्ट लेवल है। और उसी वजह से आप देखो सीरीज़ ऑटोमेटिकली एक हाई वोल्टेज सीरीज़ हो जाती है। तो अब तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने पलटवार कर लिया है। और उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अगला मैच जो मैनचेस्टर में अगर वो जीत जाते हैं इंग्लैंड, 2-2 के बराबर में लंदन में जाएंगे ओवल में, तो फिर ये एक एपिक फिनिश हो सकता है इस ऐसे सीरीज़ का।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुँचाइए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए और बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या इंग्लैंड कमबैक कर पाएगा कि नहीं। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।